के मुसलमान तो इतने बेईमान निकले कि इन्होंने 100% वोट पाकिस्तान को बनाने के लिए किया और गए एक भी नहीं। तो अब सुनहरा अवसर है जिन्हें भारत में अल्पसंख्यक के आधार पर राष्ट्र चाहिए। मैं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस वाक्य को कोट कर रहा हूँ कि भारत का विभाजन अब तक आदरणीय राजेश जी, जो भी आगंतुक बंधु आ रहे हैं वो देखकर अपनी निर्धारित दीर्घा में ही स्थान लेने की कृपा करें। यहाँ गंगा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री का भी दायित्व निर्वहन करते हैं। गंगा जी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2009 में आपने मान्यता दिलवाई। बलूचिस्तान की आजादी के लिए हिंद बलोच फोरम की स्थापना की। अभी 1991 के काले कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का कार्य अगर किसी ने किया तो ऐसे स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज आपसे अनुरोध करूंगा कि आज हम सभी का मार्गदर्शन करें और आपकी ललकार बांग्लादेश के दुष्टों के कानों में गिरे, उनका समस्त उत्साह क्षीण हो जाए, हिंदुओं की रक्षा हो। स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज। अपने विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। और वो धन्यवाद सभी लोग हिंदू तो मरे थे, उनको 2-2 लाख रुपया दिया। यहाँ से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, कितना असर पड़ेगा जन आक्रोश रैली? देखिए, जन आक्रोश रैली सबसे पहले मैं बता दूं कि आक्रोशता भारत के हर हिंदू को दिखाना चाहिए, क्योंकि केवल हम प्रदर्शन करने से हम वहाँ फतेह हासिल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि हिंदुओं के साथ जो वहाँ जघन्य अपराध, जो अन्याय, जो उनके साथ पीड़ा हो रही है, वो भारतवासी के हर हिंदू को उठाना चाहिए, क्योंकि यह देखकर अगर हम आज नहीं संभले तो कल हमारे भारत देश में भी यह अपराध और अन्याय हो सकता है। क्योंकि जब जब हम अल्पसंख्यक हुए तब तब हम कटे हैं। अन्याय जो है उसको रोकने के लिए अगर हमें युद्ध करना पड़े तो हमें युद्ध करने में कोई नहीं संकोच नहीं है, क्योंकि हमारे देश में बताया गया, हमारे शस्त्र शास्त्र में बताया गया कि गोर अच्छा, स्त्री अच्छा, देश रक्षा और स्वर रक्षा के लिए अगर हथियार उठाना पड़े तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम इसके लिए युद्ध करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आक्रोश रैली में मैं एक और चीज बता दूं कि हमें केवल यहाँ से प्रदर्शन से नहीं, हमें बांग्लादेश के हर चीजों का बहिष्कार करना होगा, और जब तक बहिष्कार नहीं होगा तब तक बांग्लादेश अपने चालबाज से बाज नहीं आएगा। लेकिन केरला फाइल, कश्मीर फाइल, जिन्हें झूठ का पुलिंदा लगता था, आज उनकी आंखों के सामने लाइव बांग्लादेश की फाइल चल रही है और देखिए कैसे हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है। पिछले 700 वर्षों में दुनिया में कोई धर्म, कोई संप्रदाय अगर आगे बढ़ा तो हिंदुओं की लाश पर बढ़ा, और इस 700 वर्षों में 45 करोड़ हिंदुओं की हत्या की गई है। आज जब बांग्लादेश में ये जो कुछ भी हो रहा है, कभी 47 में पाकिस्तान बना, या पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा जो 1971 में स्वयं पीड़ित होकर के पंजाबी मुसलमानों से बंगाली मुसलमान पीड़ित हुए, और आज पूरे दुनिया का जो संघर्ष है, इस संघर्ष की घड़ी में हम इतना ही कि मुसलमान तब भी नहीं कहता था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। बदला कुछ नहीं, 75 वर्षों के बाद भी, 47 के बाद भी आज भी मुसलमान यही कह रहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। तो बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते तो जो 8% वहाँ के बचे हिंदू हैं,
अत्याचार को लेकर यहाँ से जन आक्रोश रैली का कितना मैसेज यूनुस सरकार तक पहुँच पाएगा? बांग्लादेश में हिंदू बहु बेटियों और नौजवान बच्चों पर जो मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा घोर अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ आज गोरखपुर की इस पावन धरती पर, गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में पूरे पूर्वांचल से जनमानस उमड़ा हुआ है और पूरे इन आक्रांताओं को, मुस्लिम आक्रांताओं को यहाँ से एक संदेश भेजा जाएगा कि अगर हमारे हिंदू सनातनियों के साथ तुम लोग इस तरह का दुर्व्यवहार और कट्टरता करोगे तो कहीं कतई हिंदू जनमानस स्वीकार नहीं करेगा और हम लोग भी कहीं न कहीं इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। एक मारोगे तो ये गुरु गोरक्षनाथ पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की धरती है, 10 मारने का ऐलान हम लोग करेंगे। यहाँ से हम लोग किसी कीमत पर हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग गांधी जी के नहीं आदर्शों पर, हम गुरु गोरक्षनाथ और यहाँ हमारे दिग्विजय नाथ जी महाराज के आदर्शों पर चलने वाले, हम भगत सिंह के आदर्शों पर चलने वाले हैं। हम बांग्लादेश को, इस भारत की दर्शे से हमारे देश की आर्मी अगर ऐसी ही रही तो आर्मी भी हमारे देश की कूच करेगी और बांग्लादेश का नामो निशान मिटा देगी और उन मुस्लिम आक्रांताओं का नामो निशान मिटाकर छोड़ेंगे हम। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को लेकर जन आक्रोश रैली है, क्या कुछ यहाँ से मैसेज बांग्लादेश में? आज हमारे गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में जन आक्रोश रैली किया जा रहा है, जिसमें हम लोग भी भागीदारी हैं और सबका साथ सबका विकास ये नारा लेकर के हम लोग चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने एक वाणी बोला है, शब्द बोला है कि बटेंगे तो कटेंगे। ये शब्द हर एक हिंदुस्तानी के दिल और दिमाग में है कि भाई अगर बट गए हैं तो हम कटेंगे। तो हमें बटना नहीं है, हमें कटना भी नहीं है। हम एक हैं, हमारा पूरा हिंदुस्तान एक है। आज पूरे हिंदुस्तान को एक करने के लिए विशाल हिंदू जन आक्रोश रैली किया जा रहा है, जिसमें आप सब भागीदार और बांग्लादेश सरकार को दिखाने के लिए ये सब कार्यक्रम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किस तरीके का जो विरोध प्रदर्शन है बांग्लादेश के मुद्दे पर लेकर, हिंदुओं को अत्याचार को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर जो देश में चल रहा है? बांग्लादेश में हो रहे ये अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार के लिए यूएन कहाँ है, जिसने अभी तक इस मानवता पे बहुत अपने विचार देते हैं, लेकिन इस पर अभी तक यूएन का कोई विचार नहीं आया, ना यूएन में किसी ने अभी तक अपना विचार रखा। और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पे किसी ने नहीं अभी तक संज्ञान लिया और न यूएन ने लिया, जो कि मानवता का पूरा ठेका लिया हुआ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बीते दिनों बटेंगे तो कटेंगे की बात कही थी, उसके बाद से ये विवाद और छिड़ गया है कि देश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जिस बात को कहते हैं उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं? मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो बहुत सही कहा। अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा, क्योंकि आज जो आप इस समय बांग्लादेश में देख रहे हैं वो इसी का प्रारूप है। अगर जहाँ जिस प्रकार हिंदू ने जब इस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, हिंदुओं ने इकट्ठा हुआ, तो वो आपके मुसलमानों ने वहाँ पे इनको ऊपर बर्बरता किया और जब इकट्ठे हुए तो वो इस पर रोकथाम लगा हुआ। नाम? प्रमोद जी, रुस्तमपुर। हाँ एकदम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। यहाँ से जन आक्रोश रैली बांग्लादेश के मुद्दे पर हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बांग्लादेश पहले हिंदुओं का देश हुआ करता था, वहाँ भारत ने ही करा के उसको आज़ाद कराया और आज हिंदुओं की संख्या 28% से 8% के संख्या पे आ गए और उनका भी उत्पीड़न और शोषण ये जो मौजूदा सरकार है वो कर रही है। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ और अपनी सरकार मोदी जी और योगी जी से आह्वान करता हूँ कि इसमें हस्तक्षेप करे और हिंदुओं के जो उत्पीड़न हो रहा है उसको बंद किया जाए। भारत माता की।
बांग्लादेश में जो पीड़न है ये उस पर है, ये आक्रोश है। समझिए, पहली बात आप समझिए, ये आक्रोश रैली बांग्लादेश में साधु संतों पर, बहन बेटियों का बलात्कार, अत्याचार, उत्पीड़न, ये उसके लिए समस्त हिंदू भारत का उनके लिए खिलाफ खड़ा है, उनकी सरकार की। गोरखपुर की जमीन से बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए क्या संदेश है रवि किशन जी? यही कि आप लोग चिंता ना करें जी, हम सब आपके साथ हैं, सारे संबंध तोड़े जाएंगे उन लोगों के साथ। यही हमारी निवेदन है अपनी सरकार से, उनके साथ उनका पूरा हुक्का पानी बंद कर दिया जाए जितना हो सके, और हमारे वहाँ सुरक्षा देंगे। ये सारे पत्र हमारे प्रधानमंत्री के पास, गृह मंत्री के पास जाएंगे, जो आज हम कमिश्नर साहब और डीएम साहब को देंगे, और पूरे भारत के हर जिले से पत्र और पत्राचार जाएंगे, और उसके बाद हमारी सरकार तुरंत उस पर निर्णय लेगी। उत्तर प्रदेश से या फिर दिल्ली से कोई डेलीगेशन बांग्लादेश जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये सब नहीं, आक्रोश ही देख ले, 100 करोड़ लोग यहाँ जमीन अगर नहीं सुधरता है बांग्लादेश तो क्या होगा? वो बात के बाद फिर आपसे अगली बार में बताएंगे। तो रवि किशन जी ने बेबाक तरीके से बताया कि अगर सुधार नहीं करोगे, सुधर जाओ, हम हिंदुओं के आज की इस यात्रा में हमारे समाज के प्रमुख समाज सेवी सिद्धार्थनगर में भूगोल विषय के प्रवक्ता श्रीमान, आज की जन आक्रोश यात्रा में आकर हम सभी के भावों को अपना शब्द देने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर अरविंद सिंह जी। हमारी जो पाचन शक्ति थी, हिंदुत्व को जो शक्ति थी, दुनिया को एक साथ मिलाने की शक्ति थी, और इसीलिए माउंट आबू में यज्ञ करके हमने इन सभी लोगों को अपने अंदर आत्मसात करने का काम किया, मिलाने का काम किया। वो अभी सहर्ष जो है हमारे अंदर मिले, और दुनिया के इतिहास में पहला उदाहरण मिलता है कि जो विजित लोग थे उन्होंने भी हमारे संस्कृति को स्वीकार करने का काम किया। लेकिन एक समय आता है कि जब हमारी पाचन शक्ति को भी एक परीक्षा की घड़ी आ जाती है, सब पर अमेरिका तलवार की नोक के अंदर आ जाता है, तब 300 साल हमने रोक करके रखा, उस कलुषित वातावरण को रोक करके रखा जिसने मानवता को कलंकित करने का काम किया। हमारे देश के अंदर कभी भी अस्पृश्य जैसा शब्द नहीं आता है, किसी भी शास्त्र में आपको दिखाई नहीं पड़ता है। 712 में सबसे पहले जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है तो दाहिर विश्वविद्यालय को तोड़ने का काम किया। रत्न सागर, गुण सागर, धर्म सागर, तीन मंदिर के 3 प्रखंड थे, हजारों पांडुपियां थी, 90,000 पांडुपियां उसके अंदर थी। आज वो अज्ञान होगा तो विश्व गुरु के पद पर हम दोबारा कब थे? मैं केसी परमार, नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष पीपीगंज। बांग्लादेश के जन आक्रोश यात्रा में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान को एक बंटवारे के तौर पर एक देश काटा जाता है, उसी तरह से हम चाहते हैं बांग्लादेश को काट करके के हिंदू राष्ट्र बांग्लादेश में स्थापित किया जाए। ये पूरे जनमानस की मांग है, पूरे हिंदुत्व की मांग है। ये दोगले नहीं दिखते हैं। अब वो हिंदुओं के वोट से आज तक 70 साल 80 साल तक राज किए। आज हिंदू पे जब कष्ट आते हैं, हिंदू पे जब इस तरह के अत्याचार होते हैं तो ये दोगले नहीं दिखाई देते हैं। हिंदुओं को आज सड़कों पे उतर करके जन आक्रोश पैदा करते हुए हम चाहते हैं कि बांग्लादेश को बंटवारे के तौर पर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। धन्यवाद।
जन आक्रोश रैली बांग्लादेश की सरकार को कितना मैसेज यहाँ से जाएगा? देखिए, अभी तो ये अंगड़ाई है। अगर बांग्लादेश सरकार अगर नहीं सुधरी तो ये बांग्लादेश में जाके ये आक्रोश जताया जाएगा। हम लोग जो है आज यहाँ महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में जो आप हिंदू भाई को देख रहे हैं, यहाँ पे जो जन आक्रोश रैली में एकत्रित हुए हैं, ये एक संदेश है बांग्लादेश सरकार को कि अगर इस वक्त भी अगर वो सरकार अगर अपनी अत्याचार बंद नहीं की हिंदू भाइयों पर, तो इससे भी बड़ा जन आक्रोश रैली हम लोग यहाँ पे बांग्लादेश सरकार पर जाके वहाँ पे किया जाएगा। सर, क्या लगता है कि वहाँ पर सरकार क्यों नहीं फिलहाल कुछ उचित कदम? लगातार मैसेज आ रहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन सरकार क्यों अभी वहाँ उचित कदम नहीं उठा पा रही है? और कहीं ना कहीं बांग्लादेश सरकार वो फेल है अपने इस सरकार को चलाने के लिए, और उस सरकार को बदलना चाहिए। जो अत्याचार हिंदू भाइयों पर वहाँ सरकार कर रही है ये बहुत ही गलत है, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश तो को अब सबक मिलना चाहिए, उसको सुधर जाना चाहिए, अब अत्याचार नहीं करना चाहिए उसको। ठीक बताइए, बोलेंगे भैया? बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर क्या कुछ यहाँ से मैसेज जाएगा जो जन आक्रोश रैली की जाएगी? हिंदुओं पे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, चाहे वो हिंदू कहीं भी बसा हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो, हिंदुओं पे अत्याचार कभी नहीं सहेगा। जो भी है, जितना भी हो सके संभव उसका पूरा डट के अपने उनकी आत्मरक्षा के लिए, संघर्ष के लिए में तैयार रहेगा भारत में ये भारत को उस्काया जा रहा है। ये कहीं न कहीं विदेश की ये रणनीति है कि भारत को अस्थिर किया जाए। जो भारत में सरकारें चल रही हैं उन पे बहुत बड़ा ये प्रहार विदेशों के माध्यम से किया जा रहा है। इस पे हम लोग एकजुट होकर करारा जवाब देने का काम करेंगे।